हम लगातार न्यूज 18 कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे जब ये 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो यहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी 6वीं या 7वीं बार। इस बीच में उन्होंने लगातार कोशिशें की। सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव इस बात को लेकर था कि ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो, इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हैदराबाद हो, इंदौर हो, मद्रास हो, दूसरे और जगह हो, जहां जहां से हो सकता है वहां से यहां मशीन्स मंगवाई गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई। ऑस्ट्रिया, दूसरे जो यूरोपियन देश हैं, जहां जहां टनल का काम होता है, उन सभी, नॉर्वे, उन सभी देशों से यहां जानकारी ली गई कि क्या कुछ इस टनल के ऑपरेशन के लिए हो सकता है, क्या यहां बेहतर हो सकता है। और अब ये फाइनल मूव 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे के बाद, और आज मंगलवार का दिन 28 तारीख दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच, जब 24 घंटे 5 बजे पूरे होंगे, तो उस कब वो मूवमेंट आएगा। और अब ये मुख्यमंत्री अंदर को बढ़ते हुए पूरी टीम के साथ, उनके साथ जो मीडिया टीम वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री ने अंदर क्या कुछ और निर्देश दिए हैं। और क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक प्लान्ड ऑपरेशन है, क्या सब कुछ यहां एक प्लान मूवमेंट के साथ होगा। पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, और ये जो आखिरी कदम अब इस सफलता की तरफ है, उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की तरफ है, वो उस कदम के लिए खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दर्शाती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएमओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एजेंसीज, देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसीज, देश की बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एजेंसीज, देश में चाहे जो टनलिंग का काम करने वाली एजेंसीज हैं, कोल इंडिया हो, डीआरडीओ हो, ओएनजीसी हो, टीएचडीसी हो, सतलुज जल विकास निगम हो, वो सारी एजेंसीज का काम यहां पर देखा गया, परखा गया। लेकिन आखिर में वो 24 मजदूर जिन्होंने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पाइप पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है, बस उस मूव का वेट है। जब वो पाइप उन मजदूरों से सामने होगा, वो सीधे कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। तो पूरा मूवमेंट, पूरी सरकार, देश, दुनिया, सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यमुनोत्री हाईवे में बड़कोट से लगभग 26 किलोमीटर दूर और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पर इस सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है। सिलक्यारा टनल, जो टनलिंग के इतिहास में कभी भी भविष्य में कोई बात होगी तो हमेशा दुनिया भर में जब भी टनल बनाई जाएंगी, नई टनल जब भी बनाई जाएंगी, तो हमेशा सिलक्यारा एक ऐसा खुदाई का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। 17 दिन पहले ये जो मजदूर थे ये इसी टनल में फंस गए थे। 41 मजदूर जो थे वो अंदर फंस गए थे और जिंदगी की जंग जो है वो मजदूर वहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हिम्मत नहीं आ रही उन 41 मजदूरों ने। और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने जब कैमरा भेजा था सुरंग के जरिए मजदूरों की तस्वीरें लेने के लिए, तो पहली जो तस्वीर सामने आई थी मजदूरों की, जिसमें मजदूरों ने बातचीत की थी, वो तस्वीर राहत देने वाली थी। सुरक्षित मजदूर अंदर नजर आए थे और जिससे जो रेस्क्यू टीम थी उनका मनोबल बढ़ा। जो 17 दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, तो जहां पर ये प्रशासन की गाड़ी खड़ी है वहां पर आप कुछ लोगों को देखेंगी तो वो बैग उनके हाथ पे है, उनके पीठ पर बैग्स है। ये 17 दिन से सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब हमारे परिवार का मेंबर बाहर निकलेगा, कब हमारे परिवार का सदस्य बाहर निकलेगा, क्योंकि ये बैरिकेडिंग के अंदर गए। इस बात से ये साफ प्रूव है कि ये परिवार के मेंबर है, ये परिवार के सदस्य है। और इन लोगों का इंतजार भी आज खत्म होने जा रहा है। इन लोगों का जो 17 दिन का इंतजार है वो अब से कुछ देर में खत्म होने वाला है। और परिवार के मेंबर्स को अंदर भेजे जाने का ये मतलब है कि अब ये मूवमेंट बहुत नजदीक है। और हो सकता है कि हर एम्बुलेंस में जिसके परिवार का जो मेंबर हो उसे भी साथ में बैठाया जाए, क्योंकि जब फाइनल वक्त होता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तो आपके परिवार की जिम्मेदारी होती है और आपके परिवार पर ही दारोमदार होता है कि आप सुरक्षित रहे, आप सही रहे। और इन परिवार के मेंबर्स जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई, इनके लिए 17 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण थे। जब तक कि वो वीडियो सामने नहीं आता शीनम, तो परिवार के मेंबर्स भी क्या एम्बुलेंस में जाएंगे, ये सवाल है। लेकिन ये बात साफ है कि
चिन्यालीसौड़ में जब हॉस्पिटल में एडमिशन होगा, जब हॉस्पिटल में मरीज इन मजदूरों को एडमिट किया जाएगा, तो परिवार के 1 से 2 मेंबर उनके साथ वहां पर तीमारदार के तौर पर रहेंगे। लेकिन अब जबकि पुलिस प्रशासन के बीच में ये लोग देखिए झारखंड से आए, पश्चिम बंगाल से आए, असम से आए, टनकपुर से आए, कोटद्वार से आए, और इन सभी लोगों से हमने जब संपर्क किया तो इनका ये कहना था कि हम तब तक अब कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारे भाई, पिता, चाचा जो भी अंदर है रिश्ते में वो बाहर नहीं आ जाते। तो अब ये फाइनल मूवमेंट, और 5 बजे इस ऑपरेशन को 24 घंटे होंगे, और जहां तक उम्मीद है कि 5 घंटे से पहले ही, 24 घंटे से पहले ही यह ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे मुख्यमंत्री का काफिला हो, चाहे एम्बुलेंस का काफिला हो, चाहे दूसरे यहां पर व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी हो, वीके सिंह हो, सभी लोग यहां से चिन्यालीसौड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भी यहां से चिन्यालीसौड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ा दारोमदार है कि जितने भी मजदूर यहां पर दूसरे राज्यों के हैं, उत्तराखंड के 2 हैं, टनकपुर से एक जो चंपावत विधानसभा है, मुख्यमंत्री की विधानसभा है, मुख्यमंत्री वहां पुष्कर सिंह जो वहां पर थे उनसे मिलने भी गए थे, उनके परिवार के सदस्यों से 1 दिन पहले। और आज मुख्यमंत्री यहां पर भी मौजूद हैं, जो अपने राज्य के 2 लोग हैं, गबर सिंह जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, पुष्कर सिंह। तो लगातार मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। बताते चलें कि रैट होल माइनिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, और इसी के बाद अब ये आस जताई जा रही है कि बस कुछ ही पल का वो समय होगा जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। मतलब कि आज मंगलवार का दिन, और वो मंगल पल भी आ चुका है जब मजदूरों की पहली तस्वीर टनल के बाहर नजर आएगी। पहली तस्वीर तो एक टनल के अंदर से सब देख ही चुके हैं, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। स्थानीय लोग तो पहुंचे ही हुए मजदूरों को देखने के लिए, और इसके साथ साथ 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उनके जो मजदूरों के परिजन हैं वो बैग्स लेकर पहुंचे हुए हैं। जानकारी ये है कि जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने परिजनों से कहा था कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके कपड़ों की और जो भी उनकी ज़रूरत का सामान हो वो लेकर के वहां पर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि 41 मजदूर जो हैं वो पिछले 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं। और ऐसे में वो जब बाहर निकलेंगे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए वहां पर एकत्रित होंगे, और अव्यवस्थितता जो थी वहां पर फैल गई होगी, और जिसकी वजह से जो मजदूर हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो उनकी स्थिति ठीक रहे, इसकी वजह से ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, और लगातार पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मार्च कर रही है, वहां पर घूम रही है, और टनल के पास बड़ी संख्या में लोगों को तैनात कर दिया गया है ताकि जैसे ही मजदूर जो हैं निकलें उनको तुरंत, ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो कतारों में लगी हुई हैं एक के पीछे एक, इन्हीं एम्बुलेंस में उनका प्राथमिक इलाज किया जाएगा, और उसके बाद वहां से उन्हें अस्पताल लेके जाया जाएगा। अगर मजदूरों की स्थिति ठीक रही तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि 17 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं तो ऐसे में बड़ा ये जानना सुनिश्चित करने वाली बात हो जाती है कि मजदूरों की मानसिक स्थिति के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो, क्योंकि 17 दिन तक एक टनल में फंसे रहना ये कोई कम बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप बस एक आस लगाए बैठे हुए हैं अंधेरे में कि कोई ना कोई बाहर ऐसा जरूर शख्स होगा जो मुझे निकालने के लिए प्रयास कर रहा होगा। और बताते चले पिछले 17 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर प्रयास कर रही थी मजदूरों को निकालने के लिए, और पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर धामी से टेलीफोन पर बातचीत की थी और मजदूरों के बारे में हालचाल जाना था कि मजदूर कैसे हैं, और इसके साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए गए थे, और ऑर्गर मशीन के जरिए लगातार निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि सभी ये चीज़ें जब कामयाब नहीं हो पा रही थी तो उसके बाद रैट होल माइनिंग का विकल्प चुना गया। हालांकि काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन 17 दिन से जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए प्रशासन ने हर संभव कोशिश की, और उसी के बाद ये फैसला लिया गया कि रैट होल माइनिंग के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, यानी कि ऊपर से ड्रिलिंग की गई, और इसी के साथ साथ एक के बाद एक मजदूर छोटी छोटी सुरंग बनाते हुए अंदर जो था टनल के अंदर वो जा रहे थे, और वो जो काम था अब बताया जा रहा है कि पूरा हो गया। और वो जो क्षण, वो उस पल का इंतजार जो सभी लोग कर रहे थे, अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे 41, वो भी पिछले 17 दिन से आस लगाए बैठे हुए थे कि फटाफट से काम पूरा हो,
और हमें बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे पहले तो मजदूरों को पता ही नहीं था कि बाहर आखिर उनको निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उनके पास मोबाइल, खाने पीने की चीज़ें और कैमरास जब भेजे, जब उनको पता चला कि हमें निकालने के बाहर लगातार प्रयास किए जा रहे, तो एक हिम्मत आ जाती है जब जिंदगी की जो जंग होती है वो कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए तो एक बड़ी फौज तैयार है। लगातार सीएम से लेकर के पीएम मोदी ने भी मजदूरों का हालचाल जाना था और उसके बाद हिम्मत आई मजदूरों में भी और रेस्क्यू टीम में भी हिम्मत आई जब उन्हें पता चला सभी लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद रेस्क्यू का जो काम था वो और तेज कर दिया गया था और मजदूरों को निकालने के प्रयास लगातार किए गए और अब वो शुभ पल आ चुका है जब मजदूरों को बाहर जो है कुछ ही पल में निकाल लिया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो पहली तस्वीर भी आपका अपना चैनल आपको दिखाएगा जब मजदूरों की पहली झलक बाहर टनल से देखी जाएगी। एक एक तस्वीर पर, एक एक पल पर हमारी नज़र बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी श्रुति जुड़ चुकी हैं जो आगे की जानकारी बताएंगी कि आखिर रेस्क्यू का जो काम है वो कहां तक पहुंचा। श्रुति, मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, क्या अपडेट निकलकर सामने आई? बिल्कुल बता दें पल्लवी की एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं, मंत्री साहब वहां पर पहुंच चुके हैं और टनल से किसी भी वक्त वहां से मजदूर निकल के आ सकते हैं। और वो 12 नवंबर था जब अचानक से भूस्खलन हो गया, तमाम मजदूर तो बाहर आ गए लेकिन 41 मजदूर ऐसे थे कि उस सिलक्यारा टनल के अंदर ही रह गए और उसके बाद लगातार 6 तरीकों से प्रयास जारी किया गया, अलग अलग तरीकों से। रेस्क्यू टीम को पहले ही दरमियान पता चल गया था कि अगर ड्रिलिंग की जाएगी तो ऐसा ना हो कि मलबा ज्यादा गिर जाए और 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उसके अंदर उनके जान को खतरा हो जाए, इसलिए उसके बाद मॉक ड्रिलिंग, तमाम तरीके के प्रयास शुरू किए गए। अभी थोड़ी देर पहले ही माउस ड्रिलिंग शुरू की गई थी और वो एक तरह से पाइप, जिस तरह हम कहते हैं, ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई थी 840 मीटर के हिसाब से, जहां पर मजदूर एक्चुअली में फंसे हुए हैं सिलक्यारा टनल के अंदर। और अभी जिस तरह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, किसी भी वक्त, किसी भी पल 41 मजदूर वापस आ चुके हैं। हालांकि ऑक्सीजन की, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं लगातार की गई थी। यहां तक मजदूर, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन उन सुरंग के अंदर वो कैसे रहे, इसलिए उनके ताश और तमाम चीजें, एंटरटेनमेंट के लिए उन व्यवस्थाएं भी की गई थी। बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की गई थी, उसमें एक शख्स बाहर भी आया था, उसकी आवाज बाहर आई थी और उसने अपने माता पिता को बोला भी था कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की भावनात्मक जब प्रतिक्रियाएं भी अंदर से आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पल्लवी इस पे अपना स्टेटमेंट दिया, यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा कि सभी लोग प्रार्थना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मजदूरों को बचाना ही है, ऑपरेशन लगातार जारी है, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो वक्त बता दे पल्लवी कि आ चुका है और पल पल की अपडेट, क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार उस पर लगा हुआ है और पल पल की अपडेट आपको ग्राउंड जीरो से, संवाददाता भी हमारे मौजूद है और जिस तरह तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। श्रुति, जानकारी ये थी कि 2 मजदूरों को निकाला गया था, हालांकि ये वो मजदूर थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे बाकी 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए। क्या सूचना मिल पाई है आपको कि मजदूरों के कितने पास जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है और कितनी देर में वो शुभ पल आ जाएगा जब हम और आप और ये पूरा देश उन मजदूरों का चेहरा देख पाएगा जो अंदर बात कर रहे थे पल्लवी की ड्रिलिंग की? वो ड्रिलिंग कम से कम जब 2 बजे मैं बुलेटिन कर रही थी स्टूडियो में, तब बता दें, तब लगभग फासला कुछ 10 मीटर का था और अब जब हम इस तस्वीरों को दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, ये सिलक्यारा टनल की, तो समझिए कि वो जो फासला था चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा। और एक जो चर्चा लगातार यहां पर रही वो रही बाबा बौखनाथ की, जिसकी पूजा यहां पर कल से शुरू हुई और अब गांव वाले यहां पर इसीलिए जुटे हैं कि वो बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से ये ऑपरेशन अब यहां पर सफल होने जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस पल का जो अब से कुछ देर के बाद यहां पर होगा। पूरे देश और दुनिया के सामने वो 41 मजदूर 8 राज्यों के होंगे और तब वो अपने सकुशल अपने घर पहुंचेंगे। उनके परिवारजन यहां पर मौजूद है और सरकार के नुमाइंदे यहां पर मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद है और पूरे देश और दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट पर आकर टिकी हैं। शीनम,
तो लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और जानकारी यही है कि बस कुछ ही पल में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब लोगों के चेहरे पर श्रुति खुशी की लहर होगी, उन मजदूरों के चेहरों पर भी होगी जो अंदर फंसे हुए हैं और इसके साथ साथ उन मजदूरों के परिजनों पर भी। श्रुति, यही सबसे भावनात्मक पल भी है पल्लवी और चिंता का भी पल है, क्योंकि जो 17 दिनों से रेस्क्यू चल रहा था, डर बस इसी तरह से था क्योंकि ड्रिलिंग मशीन भी टूट गई, फिर उसको ऑपरेट नहीं किया जा सका। विदेश से बाहर के आर्किटेक्चर्स को बुलाया गया है ड्रिलिंग करने के लिए, तो तमाम तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है इन 17 दिनों में। और अब तब समझ में आया कि नहीं, अब आप मॉक ड्रिलिंग करके वर्टिकल ड्रिलिंग करके बिल्कुल और वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है, रेड होल माइनिंग की गई ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके और उसके ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की गई। सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही टनल के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकल आएंगे। मजदूर जैसे ही बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की और प्रशासन की जो गाड़ियां भी हैं वहां पर मौजूद है। मतलब प्रेशर भी था प्रशासन के ऊपर कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार पीएम मोदी संपर्क में थे, वो बातचीत कर रहे थे, मजदूरों की स्थिति कैसी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे। हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा था और भरोसा यही दिया जा रहा था परिजनों को भी कि जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी भरोसे का नतीजा था कि परिजन शांति के साथ प्रशासन पर विश्वास जताते हुए बैठे हुए थे। किनका लीजिएगा आप लीजिए। क्या किसी खास वर्ग को रिझाने के लिए ऐसा किया गया? तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऑपरेशन जिंदगी की नॉन स्टॉप कवरेज जो है वो लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मजदूरों तक रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच गई है। टनल में ही इमरजेंसी अस्पताल जो है, ऐसी जानकारी है वो तैयार किया गया है ताकि मजदूरों की स्थिति कैसी है वो वहीं से उसे सुनिश्चित किया जा सके और उसके बाद कौन से मजदूर को किस तरीके का इलाज जो है वो दिया जाना बेहतर रहेगा उसकी भी जानकारी जो है वो वहीं से, यानी कि टनल के अंदर जो है जाएंगे, ऐसी जानकारी है वहां से ली जा सकेगी। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से जो मलबा है, यानी जो टनल के बाहर जो मलबा जमा हुआ था उसे हटाने की कोशिश वहां पर मजदूर करते हुए नजर आ रहे हैं। रेड होल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया और वर्टिकल ड्रिलिंग जो सेफ नहीं मानी जाती है, लेकिन किया गया इसे निकालने के लिए। और मुख्यमंत्री